Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. Our guest today is very talented and versatile Bollywood and Gujarati actor Jiten Mukhi. सर जी मैंने बाहर के गेट पे ताला मार दिया है। अरे बाहर के ताला मारने से क्या होगा? अरे मैं तो कहता हूँ खिड़की दरवाजे सभी पे ताला मार दे। तुझे पता नहीं अभी अभी संजना मैडम का फोन आया था, वो कह रही थी कि तीनों बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने सब कुछ कर लिया है, आप सर जी फिक्र ना करो। अरे फिक्र ना करो। अरे किसको पूछने के बाद तूने ये पोस्टर छपाए? आपको आप ही ने कहा था कि असली लोगों के फोटो छपवाना जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे दूसरे शहर के कोई लोग ना मिले पोस्टर छपवाने के लिए? मैं क्या करता? 4 दिन में मंत्री जी का दौरा था, पोस्टर तैयार थे नहीं, तो जो फोटो मिले वो मैंने छपवा दिए। मैंने छपवा दी? अच्छा सुन, अब जो हो गया सो हो गया। अब तू एक काम कर, जो आने वाला नया लॉट है ना उसको रुकवा दे। रुकवा? नहीं रुकवा सकता। क्यों? वो लॉट तो मैंने कल रात को ही डिस्पैच कर दिया। पगले, मरवाएगा क्या मुझे? नहीं। अरे कम से कम दूसरे शहर के लोगों को कुछ पैसे देकर ही फोटो खिंचवा लेता। पैसे दिए थे आपने? अरे पोस्टर छपवाने का जो एडवांस मिला था वो तो आप पहले ही खा चुके हो, पता नहीं कहाँ एडजस्ट करते हो। बलवंत, आपका नाम है? बलवंत मर चुका है। आपको वो बुला रहा है बलवंत, आप जाओ। मैं आता हूँ, मैं पीछे हूँ। पीछे क्या कर रहा है? साथ में चल, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। एक मिनट, अब दोनों में से बलवंत चौकन कौन है? तेरी तो बलवंत मैं हूँ। बलवंत? अरे रुक जाओ यार, अरे मैं बलवंत हूँ लेकिन कभी कभी बलवंत ये भी बन जाता है। झूठ बोल रही है। बलवंत जी, ये फाटक खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। देखो आज कुछ नहीं होने वाला, आज ऑफिस बंद है, तुम लोग कल आओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, ताला तोड़ो। जूते से ताला तोड़ते हैं? कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल किया करो। ठीक कहा चौधरी साहब आपने। हट पीछे, मैं तोड़ता हूँ। अभी देख पाँव किलो का हाथ है। तोड़फोड़ नहीं, देखो तोड़फोड़ करोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बलवंत! Welcome to the show, Jiten ji. How are you? I'm good, Rashmi, and it's been a pleasure coming out here. So many, all my good wishes, and thank you so much for getting me here. I'm really excited and privileged to be on your show, Rashmi. Thank you so much. It was a lovely introduction and I was really enjoying the scene. It was so nice. आपको देख के हमेशा ही चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है. And you are doing so much of, I should say, आप सारी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सब इतना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और सब अपना दुख भूल जाते हैं, and I think so this is the time when we needed you so badly in our show कि COVID-19 का टाइम है. जितेन जी शो पे आएंगे तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी. I know it's a very tough time going on. जो ये चीजें चल रही हैं ये बहुत ही क्या कहते हैं, it's a very problematic situation for everybody out here in the world. And मुझे ये लगता है कि एक लाफ्टर एक ऐसी थेरेपी है जहां पर आप इन सारी चीजों को भूलकर अपने आप में और अपने परिवार में इतने खुशी खुशी आप ये समय बिता सकते हैं, And in fact, you told me it's being very humorous and all that stuff. But let me tell you one thing: you can ask all these things about to my wife. She's actually very annoyed, Really? नहीं जितेन जी, आप ये मैंने गुजरातियों में कहावत सुनी है कि हंसे तेनू घर वसे, और आप ये कहावत को सार्थक कर रहे हैं. I should say that. Thank you so much. हमारे वो कहावत में जैसे कहते हैं ना कि हम लोग कुछ ना कुछ हास्य व्यंग लिखते रहते हैं. तो जैसे किसी ने बहुत खूब कहा है कि हिंदी की क्लास थी, टीचर उदास थी. हिंदी की क्लास थी, टीचर उदास थी, लड़ झगड़ कर आई थी, अब काहे की पढ़ाई. हिंदी की क्लास थी, टीचर उदास थी, लड़ झगड़ कर आई थी, अब काहे की पढ़ाई. बच्चों ने कहा पढ़ाओ पढ़ाओ, टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ. बच्चों ने कहा पढ़ाओ पढ़ाओ, टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ. जाओ कल कुत्ते पर निबंध लिखा था, आज पति पर लिख के आओ. जाओ कल कुत्ते पे निबंध लिखा था, आज पति पर लिख के आओ. बच्चों ने लिखा पति एक दैवीय फालतू प्राणी,
पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। पति की 2 आंखें होती है जिससे वो कभी कभी देखता है। वैसे देखा जाए तो पति में भी 2 किस्म के प्रकार पाए जाते हैं। पहला, जोरू का गुलाम। दूसरा, जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये बड़ी सस्ती, सुंदर और टिकाऊ किस्म की नस्ल है जो भारत में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और जोरू का बादशाह ये ऐसी नस्ल है जो आजकल भारत में तो क्या पूरे विश्व भर में उपलब्ध नहीं है। सो हिंदी की क्लास थी, टीचर क्लास थी, लड़ झगड़ कराई थी, ताई की पढ़ाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, सुपर। थैंक यू। सो जितेंद्र जी, आज आप शो पे आए हैं तो आज हमारे सारे व्यूअर्स यूएसए और कनाडा के आपको देख रहे हैं, और बहुत से यूथ है जो अपना करियर इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, दे वांट टू बिकम एन एक्टर। सो मैं चाहती थी कि अगर आज अपना एक्सपीरियंस आप उनके साथ शेयर करेंगे तो विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। सो आई वुड रियली लाइक टू नो हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी टुवर्ड्स एक्टिंग। सर रश्मि, मेरी जर्नी डेफिनेटली आई विल नॉट टेल यू लाइज की जर्नी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि जिस जर्नी में अगर उतार चढ़ाव ना हो, जिस जर्नी में स्ट्रगल ना हो, उस जर्नी को मतलब याद नहीं रख सकते ना। जी, ऑफ It's always that way. People grow big. People grow big. लेकिन for growing big, you need to start with small. Always, everybody. It's always that way. So आप कभी भी ये चिंतित ना हो कि आप छोटे हैं और किस तरह से करेंगे। जैसे हमारे कहावत में है कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक चलता रहे। One day you will become the sun, but don't worry कि आप सन बनोगे नहीं बनोगे। एक छोटा सा दीपक भी रोशनी देता है अगल बगल। You know, it does the same thing. What जो सूरज करता है। सच अ लवली थॉट, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। Starting in my life, लेकिन apart from all these things, it's been almost 32 years for me that I'm doing. I'm from theatre. जी, और थिएटर करते करते जब मेरे शोज होते थे तो आई कुड सी दिस वेरी फेमस एंड वेरी बिग डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स टू कम एंड सी माय शो। कुछ लोग आके कभी कॉम्प्लीमेंट भी देते थे, अरे जितेंद्र जी आप तो कमाल के एक्टर हैं। मतलब थैंक यू। लेकिन तब इतना मतलब ये कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनेंगे। हाँ, एक अंदर एक एक्टर बनने की लालसा जो थी वो साथ में थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि जाकर एक्टर बने, क्योंकि नौकरी करता था, शादी हो चुकी थी, बच्चे थे। जी, सो एक जिम्मेदारी रहती है कि जिस फील्ड में आपकी इनकम ना हो वहां पर सारा काम जो चल रहा है उसको नौकरी छोड़ के मैं कैसे जाऊं। तो एब्सोल्युटली। बड़ा ही डरा सा सहमा सा रहता था। जी, और कभी लाइफ में एक दिन ऐसा आया कि ओके, जहाँ पर जॉब करता था, आई वाज अ सेल्समैन इन अ कंपनी। ओके, सो वहां पर मैं करता था, पढ़ाई साथ साथ किया करता था। जी, तो ये बोल रहे थे कि यार सर आप तो मतलब यू आर अ बिग मैन। जी, तो मैं बोला अरे बिग मैन, व्हाई डू यू कॉल मी एज अ बिग मैन। बोलता नहीं नहीं, आप तो पूरा दिन बाहर रहते हो, ड्रामास करते हो। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो बोले इट्स बेटर यू डू समथिंग व्हाट यू ऑलवेज लव इन लाइफ। या, मैं एड्स किया करता था। मैंने अपना करियर जो है वो सिर्फ एड्स के साथ शुरू किया, क्योंकि एड्स एक ऐसी चीज है जहां पर आपके 4-6 घंटे 5-6 घंटे में आप फ्री हो जाते हो। करेक्ट, एंड you have a bit of good money also for working in ads. So I started with ads because मेरे पास जॉब था। महीने में कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7 या, एड्स करता था। जी, तो एंड बेसिकली आई वाज फ्रॉम थिएटर। मैं थिएटर तो शुरू से करता था जैसा कि आपको पता है। जी, बिल्कुल, सो मेरी कॉमिकल टाइमिंग्स एंड आज तक मेरे ख्याल से मैक्सिमम अवार्ड्स व्हाट आई हैव गॉट इज ओनली फॉर कॉमिकल रोल्स। या, हाँ, एक आध सीरियस मिला है, बट दैट्स ओके। बट कॉमिकल हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट एंड या, पार्सल ऑफ माय लाइफ। या, सो एड्स करते करते आई केम अक्रॉस सम वेरी गुड पीपल इन लाइफ, दोज़ हु एक्चुअली टोल्ड मी कि जितेंद्र जी आपको एक फिल्म में कास्ट करना है। तो मैंने बोला सर मैं तो जॉब करता हूँ, तो कैसे किस तरह से। बोला नहीं नहीं आप सर चाहिए ही चाहिए, ये है वो है। तो किसी तरह मैं जो हमारे जो सीनियर्स थे जो बहुत बड़े नाम है वो भी एसोसिएटेड रहे हैं मेरे मेरे करियर में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी, जैसे हमारे सर हैं, यू मस्ट बी नोइंग, प्रदीप सरकार से, जी, बिल्कुल, द फैंटास्टिक, जिन्होंने मर्दानी 1 बनाई। जी, बिल्कुल, जिन्होंने आज तक मेरे ख्याल से अनगिनत एड्स बनाई है। प्रदीप सरकार इज अ वेरी फेमस नेम। यस, ही इज लाइक ऑलवेज माय मेंटोर। देन यू हैव गॉट प्रसून पांडे जी, पीयूष पांडे जी's brother, जी, who runs this company called as Cockois Films, O&M.
जी सो इनके साथ में काफी ऐसे गजराज जी जी जो अब बहुत फेमस एक्टर भी हैं, हाँ जी डायरेक्टर भी, सुजीत सरकार, जी अमित शर्मा, इन सभी के साथ मैंने काम किया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि मैंने बहुत मेहनत की, ऑडिशंस दिए, ये वो, लेकिन द थिंग वाज आई हैड दैट थिंग इनसाइड मी कि बॉस जो भी मैं काम करूंगा वो अच्छा करूंगा। मेरे अंदर वो नहीं था कि मुझे बड़ा काम करना। व्हाट इज कॉल्ड एज बड़ा काम? जी देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बड़ा ऑफ काम। कोर्स ऑफ कोर्स कोई भी काम छोटा नहीं होता बिल्कुल कभी भी। इवन टुडे आई एम जस्ट अ कैरेक्टर एक्टर। मैं कोई फिल्म का हीरो नहीं हूँ, कोई मेन विलन नहीं हूँ, लेकिन जो भी आप करो दिल से करो। एंड बिलीव मी, यहाँ इस इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है, जी सो योर टैलेंट विल ऑलवेज प्रूव। जी योर टैलेंट विल ऑलवेज प्रूव। किसी चीज की एब्सोल्युटली जरूरत नहीं होगी। जी बस आप अपने दिल से काम कीजिए एंड द वर्ल्ड विल गो ऑन, एंड द वर्ल्ड विल बी देयर विथ यू आल्सो। पीपल लव यू फॉर दिस, फॉर योर वर्क एक्चुअली ना। yep absolutely right absolutely right सो आई वुड टेल द यूथ जो है, और बिलीव मी हमारे टाइम पे ऑप्शंस बहुत कम थे रश्मि। जी हमारे टाइम पे मैं भूल से थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ। अरे ग्रेजुएशन के बाद आई आपने मास्टर्स डिड। की हुई आप मैं कह रहे हैं एमबीए की हुई आपने और आप कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ मतलब आई वांटेड टू आस्क क्योंकि हाउ मच इम्पोर्टेंस यू गिव टू एजुकेशन एंड आई एम रियली लाइक इम्प्रेस्ड कि आपने अपने शौक के साथ अपनी पढ़ाई को बराबर से तवज्जो दी दोनों चीज़ों को इट्स वेरी इम्प्रेसिव एब्सोल्युटली एंड सेम थिंग क्या होता है कि मतलब मेरे जनरेशन में माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, वी वर द जनरेशन दोज हु वर सपोज्ड टू स्टडी। जो पढ़ाई के लिए कोई हमारे घर से कोई सीमाएं नहीं थी। बाकी मेरे कजिन्स हैं जो वो काफी लोग गुजराती मीडियम से हैं जो ग्रेजुएशन नहीं पास कर सके, लेकिन बिकॉज ऑफ माई मॉम इंसिस्टेड दैट आई शुड स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल ओके and I should get the best of qualifications in यस the education. Same goes with my sister. My sister is a computer engineer. फैंटास्टिक So ये थोड़ा सा ये था कि पढ़ाई लिखाई, and in fact let me tell you, this is news for all the people out there. Actually I wanted to join the Indian Army. ओके Uh, yeah, and I am a C certificate holder, ओके NCC, and I also wanted to join IPS, Indian Police Service. या और जिसके लिए मैंने 2 बार यूपीएससी एग्जामिनेशन दी, ओके लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो दोनों बार मैं फेल हो गया। So, आपने एक्टिंग में भी तो आना था नहीं तो कैसे हम आपको देख पाते it was always that. जी It was always that. So this was something like which was very close to my heart. एंड एक्टिंग तो डेफिनेटली, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बिकॉज मैं जब जॉब करता था, आई वाज अ सेल्समैन, तब मैं थोड़ी सी एक्टिंग भी करता था। और रोज शाम को 7 साढ़े 7 घर पे आने के बाद आई यूज्ड टू गो फॉर माय रिहर्सल्स। तो 2 ढाई घंटे रिहर्सल करता था, तो तब मतलब घर वाले मतलब काफी नाराज होते थे कि ओके यू गेट 2 hours 2.5 hours। मॉम यूज्ड टू से क्या तुम या क्या नौटंकी करने जाते हो यार, ये सब क्या है। डैड यूज्ड टू से 1 रुपए की इनकम नहीं है, क्या करते हो जाकर। बट डैड इज जस्ट, इट्स जस्ट समथिंग व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट। सो मुझे अच्छा लगता है ये करने से। जी इट वाज जी समथिंग। सो अब मतलब हम और आप बीइंग आई वुड बीइंग इंडियंस एंड बीइंग वेरी नाइस, या जस्ट सॉरी, so being Indian and being very from this a very family type background, मतलब हमारे ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर होता है ना, ऑल दिस। या सो क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इन सारी चीजों में इस फील्ड को चूज करना, मतलब ये भी, एंड द सपोर्ट वाज फ्रॉम माय वाइफ या वेरी मच। या वाइफ वाज ऑलवेज सपोर्टिव कि ओके जितिन यू डू समथिंग, बिकॉज ये तुम्हें जो पसंद है ना वो प्लीज करो, एंड आई एम ऑलवेज देयर विद यू, प्लीज डोंट वरी। और बिलीव मी, मेरे मेंटोर को प्रदीप दा को मैं एक बार पूछने गया था कि सर मुझे आजकल है ना काफी ऑफर्स आ रही हैं और मैं काफी काम कर रहा हूँ, जी बट वो टाइम पे सीरियल वीरल में नहीं कर सकता था बिकॉज मेरा जॉब था। जी एंड उस टाइम मुझे इतनी ऑफर आती थी, जो मैं महीने में कमाता था उतने पैसे मुझे, सॉरी, जितने मैं पूरे साल में कमाता था उतने पैसे मुझे 1 महीने में मिलते थे जी फॉर एड्स। लेकिन फिर भी वो डर रहता है ना कि मैं कैसे करूं यार, मतलब क्या क्या करूं क्या। सो आई वेंट टू माय मेंटोर, आई वेंट टू प्रदीप दा, जी और मैंने उनसे कहा था दादा, ही इज अ बंगाली एंड वेरी स्वीट एंड वेरी लवली जेंटलमैन। अरे दादा मैं क्या करूं दादा, बहुत टेंस्ड अप है, मेरे को बहुत टेंशन है दादा, मैं क्या करूं। जी एंड दादा टोल्ड मी वन थिंग, समथिंग डूड,
ये सब छोड़ दे, तू वही कर जो तेरा दिल कहता है। मैंने बोला दादा मराओगे क्या यार? बोलता कुछ नहीं होगा। बोलता यू नो समथिंग, इफ आई पुट यू इन बिटवीन सलमान खान एंड कटरीना कैफ, जी एक सीन है जिसमें सलमान एंड कटरीना है और साथ में आप हैं, तो पूरी दुनिया जो है ये सलमान भाई को और कटरीना मैम को देखेंगे, लेकिन इसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं देखेगा, वाह जो आपको मिस नहीं कर सकता, बिकॉज यू विल प्ले आइसक्रीम ऑन द चेरी। ऑफ कोर्स आइसक्रीम तो ऑफ कोर्स वो चेरी जो है ना वो आप हैं। जी आइस लेट पीपल हैव द आइसक्रीम, लेट पीपल हैव द कोन, बट यू आर माई चेरी। सो काफी हिम्मत आई, तो मैंने बोला ठीक है सर, अब मैं तो ये फील्ड में आ जाऊं। एंड बिलीव मी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो दिन और आज का दिन 22 साल हुए, इवन टुडे, जी जस्ट बिकॉज ऑफ माय पर्सनल रिलेशंस एंड थिंग्स, मुझे ऊपर वाले मालिक की दया है कि एवरी डे या हर पल मुझे सामने से फोन आता है, सामने से काम मिलता है। लेकिन हाँ एक बात है, मैं ये नहीं कहता, आई विल नॉट बोस्ट अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं काम वो करूं जो मुझे अच्छा लगे। जो बिल्कुल चीजों में अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो मुझे कनेक्ट नहीं होता, मैं उनको हाथ जोड़ के विनम्रता से बोल देता हूँ कि प्लीज मैं नहीं कर रहा, दिस इज नॉट फॉर मी सर, प्लीज। तो नहीं इच्छा होती तो मैं ना बोल देता हूँ, बाकी अंदर की इच्छा होती है तो मतलब आई डू वंडर्स। स्क्रीन पे जब मैं आता हूँ तो मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है, सो आई डू इट दैट। and सो you माय give your माय रिक्वेस्ट, 100%, yeah, of course. so I give my 100%. Yeah, I give my 100%. yeah, That's the basic thing what everybody wants. of course. What Can we every connect again, Jiten ji? Your picture is freeze, so we'll oh, connect again with you. And yeah, so please we are just connecting back call with me again. you. Give me Call a me second. And Sure. viewers, as we are listening to जितेन जी, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। एंड जैसे कि वो हमें समझा रहे हैं कि कुछ भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। इट्स द वे वी आर गिविंग आवर बेस्ट, आवर 100% शुड बी देयर। और जो आप करना चाहते हैं, अगर उसी फील्ड में आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप अपना बेस्ट देते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम हिम। एंड उनसे बहुत अच्छी बातें आज हमें जानने को मिल रही हैं। एंड व्यूअर्स, you can learn so much from him. So he's back with us. हाँ जी जितेन जी। Yeah. Hi, So hi, hi. as you have told Sorry. us that आप वो ही करते हैं जो आपको पसंद आता है, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप स्क्रिप्ट को पिक कैसे करते हैं? आप कैसे देखते हैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, या दिस इज अ नाइस स्क्रिप्ट, आई वांट टू डू दिस? हाउ यू सेलेक्ट दैट? See, I don't select it that way. The selection procedure is always that way because आजकल इतने साल काम करने के बाद कुछ चीजें शॉर्टलिस्ट होके ही आपके पास आती हैं, वेरी प्रिसाइजली, यू नो। तो कैरेक्टर्स है तो पिताजी का रोल, चाचा, मामा, काका, फूफा, ये देखना होता है कि इट्स नॉट दैट द क्वेश्चन ऑफ द लेंथ ऑफ द रोल, नहीं। बिल्कुल आई बिल्कुल। डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वांटम। क्वालिटी। आई बिलीव इन क्वांटम। बोला मुझे आप एक लाइन दीजिए, विदाउट लाइन दीजिए, बट आई विल मेक द ऑडियंस लाफ, आई विल मेक द ऑडियंस टू बी विथ मी, that comfort level, that thing what I want. That is what Rohit sir also said. You know, I did Singham. या Singham मैंने की तो सीन मेरा कट गया. There was a fantastic scene what we shot with Ajay Devgan sir and Ashok Sharaf जी. तो ऐसा हुआ कि Singham 1 में I had a lovely, छोटा सा एक ही सीन था but fantastic role. So I was very happy. But suddenly when I saw the film, और मैंने तो Facebook पे डाल दिया, दोस्तों को बताया, मेरी बहुत अच्छी फिल्म थी, बट वो सीन मेरा कट गया। एंड एवरीबडी स्टार्टेड बुलिंग मी, अरे जितेन भाई क्या यार तुम बात करते हो, तुम्हारा तो फिल्म सीन था ही नहीं यार, सीन था ही नहीं। तो आई फेल्ट इट सो बैड। और तब मैंने रोहित सर को भी, रोहित सर फैंटास्टिक जेंटलमैन, तो मैंने रोहित सर के वो एडी जो था उनको भी मैंने वही बोला, उनका फोन आया सिंघम 2 के लिए, तो मैंने कहा सर आप फैंटास्टिक जेंटलमैन, आप मुझे अच्छे में अच्छे जगह पर ले जाते हो, एंड अच्छे में अच्छा जगह पर ले जाके देन आप मुझे अच्छे में अच्छे एकोमोडेशन में रखते हो, अच्छे में अच्छा शूट करवाते हो, यू नो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा सीन नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई मेरा सीन नहीं आता। सो रोहित सर टोल्ड मी, जितेन डोंट वरी, अब ये जो सीन है ये आप ही का सीन है एंड डू इट। और वो सीन मैंने किया सिंघम रिटर्न्स में। बिलीव मी, आई विल टेल यू रश्मि, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वो एक फिल्म सिंघम रिटर्न्स का मेरा एक सीन, वो एक सीन के बाद आई साइंड 11 फिल्म्स। ओह वाओ। आई साइंड 11 फिल्म्स, बिलीव मी। मैंने 11 पिक्चर
मुझे साइन की रोज सर की एक फिल्म से. जी जी वाओ It was always like that. फैंटास्टिक अमेजिंग. It was very nice. एंड आई हैव सीन जो भी रोल्स किए आपने उसमें एक इम्पैक्ट छोड़ा. दैट्स व्हाट आई फील. आपका जो ये सीरियल है चाहे मूवीज है, यू आर बैंग ऑन. वेरी नाइस. No, वेरी no, thank you so much. It's not. It's the only thing. There is one thing which always keeps you moving in life. That's called passion. जी Yes, our बिल्कुल. passion. Can you? I think we are paused again. Yeah, I'll connect with you again because we want our viewers to watch you. They are all very excited and Yes, happy that Jiten ji yes, is here with us. So we'll connect again. And अभी sure. जितेंद्र जी की जर्नी जाननी हमें और भी बाकी है. उन्होंने बहुत काम किया है थिएटर में, एड्स में, मूवीज में, सीरियल में. कोई भी फील्ड में नहीं है जहाँ ऐसा तो नहीं है. ही इज एवरीवेयर. एंड द वे ही एक्ट्स, इट्स सो नाइस. एंड ही हैज डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल. इट्स नॉट ओनली द कॉमेडी. He has played a negative role also. So I would like to ask him how he felt at that moment. So viewers, stay connected with us. We are just gonna get back with him and ask him that how he felt during the negative role also because he's amazing. Of course, we all know that. So he's back with us. Anji Jiten ji. Hi. जी. Yeah. Hi. Sorry. तो जितेंद्र जी मैं व्यूअर्स को बता रही थी कि आपने कॉमेडी तो किया है, आपने नेगेटिव रोल भी किया है. तो हाउ यू फेल्ट, डू यू फील इज इट चैलेंजिंग डूइंग नेगेटिव रोल एंड हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम? Yeah. Absolutely. Negative roles. I am always a lover of negative roles because मैं शुरुआत से काफी कॉमेडी और ये सब कर चुका हूँ. एंड एक एक्टर की ऑलवेज एक अर्ज होती है कि जो आपने कम किया है या नहीं करने मिला ये आप करें. लेकिन आई नो आई डोंट लुक नेगेटिव. मैं नेगेटिव नहीं लगता. लेकिन आई ट्राई टू डू इट. लेकिन जितना होता है उतना करता हूँ. बट स्टिल नेगेटिव में आई डिड दिस. देयर वाज अ शो ड्रामा कॉल्ड परनो प्रांत जी जिसके अंदर मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था. बिलीव मी दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड इन विच मैंने सीरियस रोल में मैंने अवार्ड लिया था. तो आज तक का मेरा रिकॉर्ड है. मैक्सिमम अवार्ड्स आई हैव टेकन फॉर कॉमेडी. सीरियस में ओनली दैट वन प्ले that is still inside me. So what do you feel, Jiten ji, negative role are more challenging or comedy is challenging? Of course एक्टर को हर चीज करनी है, बट एक पर्सनल आपका व्यू Yeah. जानना चाहूंगी. नहीं चैलेंजिंग तो मतलब अगर मुझे पूछे तो कॉमेडी इज ऑलवेज बीन माय जॉनर. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी बिकॉज आई लिव माय लाइफ विद दैट. एंड बिलीव मी अगर आप नेगेटिव की बात करें या समथिंग कुछ अलग या सीरियस रोल की बात करें, आई वुड लव टू डू दैट. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार कोई मुझे उसके लिए अप्रोच ही नहीं करता. कोई सीरियस रोल के लिए अप्रोच ही नहीं करता. But I would love to do that. But anyway, I love what I do. That's the best part is I love my job. How nice. So मुझे कोई रात को या सुबह 3 बजे या 4 बजे उठा दे, I would love to give the shot with all my 100%. wow, you love acting, I can see that. तो आपकी जो सीरियल Yeah, of course. जीनी और जीजू वाला था, देन आपका तेनाली रामा. सो दे आर ऑल अमेजिंग. तो हाउ यू फेल्ट, आपको कैसा लगता है? बिकॉज और मुझे लगता है ये जो आप टीवी सीरियल्स करते हैं कितना टाइम कंज्यूमिंग. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स. सो हाउ यू मैनेज योर Yes. टाइमिंग आल्सो विद योर फैमिली वर्क एंड इतने आवर्स शूट आपके होते हैं. सो हाउ यू मैनेज दैट? Yeah, मैनेज का ऐसा मैडम क्या होता है, टाइम होता नहीं लेकिन टाइम निकालना पड़ता है. जी थोड़ा सा ये है. और अब क्या हो जाता है व्हेन यू हैव आपके जो मेन सपोर्ट आपकी वाइफ आपके फैमिली में, शी इज ऑलवेज देयर विद यू. बच्चे भी अभी क्या है बड़े हो गए हैं, वो भी हमेशा आपके साथ सपोर्ट में रहते हैं. दैट फील्स सो रियली गुड. सेकंड थिंग इज वेरेवर यू गो, जैसे आपने मुझे आज फोन किया, आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर ऑन योर शो. उसी तरह लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं हर एक चीज में. सो इट एक्चुअली यू नो ये लगता है कि सुबह उठ के यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग. एक मंत्र है हमारे यहाँ के इंडस्ट्री का कि प्लीज आप फल की अपेक्षा ना करें, आप काम करते रहिए. एंड बिलीव मी देयर विल बी वन डे इन लाइफ वेयर यू विल बी रिवॉर्डेड. ऊपर वाले मालिक ने तो बहुत कुछ दिया है हमें यार. हमने तो कुछ नहीं मांगा था. हम तो एक छोटे मोटे एक्टर थे जो रोज के 200 रुपए 250 रुपए कमा के जाते थे. कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये सारी चीजें होंगी लाइफ में. नेवर. बिकॉज ये चीजें हमने पैसे के लिए नहीं की ना रश्मि जी. हमने ये पैसे के लिए नहीं किया. हमने इसलिए किया क्योंकि ये हमारे दिल के बहुत करीब है और हमको बहुत अच्छा लगता है. सो
पैसा कमाना होता तो माय डैड हैज इट्स ओन बिजनेस, मैं आज भी मेरे डैड के बिजनेस में बैठा रहता, बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स अ पैशन, इट्स अ पैशन, इट वाज, मतलब पैशन ही था एक्टिंग मेरे लिए आज भी, बट स्लोली एंड स्टडीली इट हैज बिकम अ प्रोफेशन बिकॉज आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी फ्रॉम दैट। मैंने पैसा बनाना शुरू किया यहाँ से। अगर आज भी अगर मेरे पास ये नहीं होता, मैं डैड के बिजनेस में थोड़ा बहुत बैठ के अपने पैसे कमा लेता, एंड आई यूज्ड टू स्टिल डू दिस बिकॉज मुझे ये अच्छा लगता है। सक्सेस की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए सक्सेस ये है कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, और किसी के लिए सक्सेस ये होता है कि बस मैं संतुष्ट रहूं, जी कि बिल्कुल। आई शुड बी हैप्पी फॉर एवर। हाँ जी, अपने अपनी परिभाषा है सक्सेस की। बिल्कुल। money can buy you everything, but money cannot give you sleep. Money cannot give you the depth of success. Money cannot make you happy. Just because you're successful, you have money, you are happy. No, it's not that way. It's that way. But I think if you're happy, then you have to be successful. या मेरे ख्याल से अगर आप खुश हैं तो actually you are successful. You don't need to say that. करेक्ट। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे, सम इंस्ट्रक्शंस और सम योर व्यूज ऑन कि कैसे एक अच्छा एक्टर बना जा सकता है, क्या देखिए एक्टर, रिक्वायरमेंट मैं है? ये बिलीव करता हूँ डेफिनेटली, देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई किसी को एक अच्छा एक्टर नहीं बना सकता। ये एक ऐसा फ्लेम है, दैट्स फायर इनसाइड यू। आपको अगर ऐसा लगता है कि यू कैन एक्ट, मतलब आपको करना चाहिए और आपको दिल से ऐसा लगता है, तो प्लीज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन हर चीज आपको जैसे लगता है कि हर इंसान कोई ना कोई चीज पहली बार करता है, गलतियां होती हैं, गलतियां होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 होने दीजिए। आज मैं भी गलतियां करता हूं, बट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड नेवर एंड। आप हर चीज पे, हर जिंदगी के हर पायदान पे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये जो विद्या का वरदान है, सरस्वती माँ का जो वरदान है, उसको हमेशा अपने साथ रखिए, एंड बिलीव मी, कहीं ना कहीं यू विल फाइंड योर वे। आपको जो चीज अच्छी लगती है वो आपके पास आएगी, और वो इस तरह से आएगी दैट यू विल डू इट, यू विल डू द बेस्ट आउट ऑफ, यू विल डू योर बेस्ट। सो आई पर्सनली फील, गिव इट टाइम। और हाँ, अपने काम को इतना अच्छा, मतलब हमारे अब्दुल कलाम साहब, हमारे जो अब्दुल कलाम जी ऑलवेज कहते थे, उनकी कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है, बेटा सपने ऐसे देख के रात को सोने न दे। क्या बात है, सपने ऐसे देख के रात को सोने न दे। हैव दैट ड्रीम एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट थिंग्स कि अरे यार मैं सूरज नहीं बन पाया। मैंने जैसे कहा कि एक छोटा सा दीपक भी सूरज का ही काम करता है। बहुत Never अच्छी feel बात that you're कही small आपने। or you're big. Never do that. Never do that. But just be on your path. Be true to yourself. Be true to yourself. आपको पता है, अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे that are you happy, you will get your answer. Oh, nice. आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि आप खुश हैं कि नहीं। Absolutely. रश्मि जी, आप जो शो कर रही हैं, अगर आप अपने आप से पूछें कि am I happy, you will get the answer, So, and you will get it right. You will get absolutely it right. right. Absolutely right. So it is. So I would suggest all these youngsters, all these people, and acting has got no age bar. Even at the age of 85, you can come and do a Dadaji ka role. Absolutely right. This industry आपको दोनों हाथों से welcome करेगी if you are talented. So true. And believe me, talent is here. Talent is all in your mind. Believe me. बाकी कुछ नहीं है. Be happy in life, and that's how you go about it. और ये हम जितने रिलेशन में बंधे हुए हैं, husband, wife, mummy, daddy, brothers, sisters, ये all these relations, actually relations हम मानते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि ये relations है। So जो भी काम आप करते हैं वो रिलेशन भी आपके दिमाग में रहता है कि whether you are happy in life or not. So you have the right to be happy. You have the right to select your job. और being actor, मेरे कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी थी और ये नहीं कहा था कि बहुत सारा एक्टर बनो वरना गोली मार दूंगा। No, I chose my profession. So I'm happy. Done. I stay with it. All the secrets go with me down inside my grave. So always that way. How nice. अब जितेंद्र जी, आप शो पे आज हमारे आए, मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स ऑफ कोर्स चाहते होंगे कि आप उन्हें हंसाएं, कुछ सुनाएं, कुछ 4 लाइनें, कुछ 4 पंक्तियां उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? 4 पंक्तियां मैं तो सिर्फ इतना एक्चुअली, आई थिंक वापस फ्रीज हो गया।
जी मैम वापस कनेक्ट करते हैं बिकॉज हमारे व्यूअर्स सब देख रहे हैं और दे आर वेरी वेरी हैप्पी. वी डोंट वांट टू लेट यू गो जस्ट लाइक दैट, सो प्लीज कनेक्ट बैक विद अस. एंड हमारे व्यूअर्स के लिए 4 लाइनें एंड देन ऑफ कोर्स मेरे पास तो थैंक यू करने के लिए. या ही इज बैक विद अस. हाँ जी. Hi, sorry for the bad connections out here. नो Okay, प्रॉब्लम. we're enjoying the lockdown, so really sorry. नहीं जितेंद्र जी आप शो पे आए हैं, हमारे व्यूअर्स बहुत खुश है. थोड़ा सा आप फोन को नीचे करेंगे तो हम आपको ज्यादा अच्छे से देख Okay, पाएंगे. बिल्कुल ठीक okay. है Now I'll catch this. जी. एक मिनट. Is this fine? Is परफेक्ट this okay with you guys? परफेक्ट. हाँ जी वी Super. कैन सी यू. हाँ जी तो 4 चल लाइनें बेटा. मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं आपसे क्योंकि आप आए हैं शो पे, तो आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है यूएसए और कनाडा में, मैं आपको बता दूं. जैसे वो मैंने कहा कि आप अपने लाइफ में अभी जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है जी और आप बहुत ही इन चीजों के साथ रहते हैं कि आप हमेशा ये चाहेंगे कि लोग खुश रहें. जी तो एक कहावत थी जो हमारे नाटक में हम कहा करते थे कि एक मैंने बहुत छोटा सा रोल किया था हमारे ओमपुरी साहब के साथ. एक प्ले करता था मैं और वो पूरे प्ले में मेरा एक भी डायलॉग नहीं था, एक भी डायलॉग. ओके. लेकिन मैं जब भी वो एंट्री मारता था लोग मुझे देखकर ताली मारते थे. वाह वेल मुझे देखकर तालियां मारते थे. वो डायलॉग ओमपुरी साहब का था लेकिन तालियां मैं लेकर जाता था खाली वो आने और जाने में. एक दिन ऐसा हो गया यार, मैंने बोला चल बॉस आज तो अपनी एंट्री है. और मैं गया, मैंने परफॉर्म किया, वापस आया तो किसी ने ताली नहीं मारी. ओके. और मैं आई वाज शॉक्ड एंड आई टोल्ड सर, मैंने बोला सर आज किसी ने तालियां नहीं बजाई यार. हाँ. बोलता जितेन बेटा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आज तू तालियां लेने आया था, आज तू परफॉर्म नहीं आया था. आज तू परफॉर्म करने नहीं आया था. वो पता चल जाता है. जी सो वो उसका एक डायलॉग है जो सर कहते थे. मैं एक चाय वाला था, ऐसा डेफिनेटली ऐसा मोटा सा चाय वाला बहुत लोगों को नसीब नहीं होता, लेकिन मैं था. बड़ा क्यूट सा, मैं अंदर आता था, "हाँ भाई चाय ले ले चाय ले ले." और उस दिन मैं बड़ा उदास सा रहता था क्योंकि हमारा हीरो जो था वो अपनी हीरोइन से बिछड़ गया है. और वो हर फेस का, वो स्टोरी का जो फेस था वो मेरे चेहरे से पता चलता था कि अभी क्या हुआ, ये स्टोरी क्यों आज उदास है. तो वो सर कहते थे कि छोटू उदास है तो जमाना उदास है, छोटू उदास है तो जमाना उदास है. अब सुदर्गी से पूर है समुंदर की खलाएं, अब सुदर्गी से पूर है समुंदर की खलाएं, सहरा से निगाहों का बियाबा उदास है. सो छोटू उदास है तो जमाना उदास है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल यू पीपल दैट उदास ना रहें. जैसे अच्छे दिन निकल गए ये बुरे दिन भी निकल जाएंगे. एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड बी हैप्पी. एंड द मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर यू ऑलवेज हैव विथ यू इज योर फैमिली. आपके माता पिता, आपके अगल बगल के दोस्त, जो कुछ भी हो जाए वो जानते हैं कि आप कैसे हैं लेकिन फिर भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. बिकॉज इट इज द पीपल दोज हु लव यू. हैप्पीनेस इज ऑलवेज फ्रॉम यू योरसेल्फ, दैट्स इनसाइड यू. सो बिलीव इट एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच जितेंद्र जी. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू और आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सिखा दिया इतने छोटे से टाइम में भी. थैंक्स अ टन फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू. थैंक यू सो मच रश्मि. इट वाज प्लेजर कमिंग आउट हियर एंड आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. ऑल माय गुड विशेस एंड जय माता दी. थैंक यू. टेक केयर. मैं हूँ रश्मि बेदी. हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए.